हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दी अनदर वीडियो। एंड देखो, एग्ज़ाम तो चलो हो गया है, तो अब उसके बारे में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए सोचने में। नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो इस वीडियो में मैं ना अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के बारे में प्लानिंग थोड़ा बताऊँगी कि लाइक व्हाट आई एम एग्जैक्टली थिंकिंग टू डू नाउ। एंड ऑल्सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th में अभी है, जो मेंस भी देने वाले हैं, दे दिया है उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट, उतना कुछ खास नहीं गया है, बोर्ड्स भी उनका है, तो उनके लिए एक गाइडेंस टाइप ऑफ वीडियो है बिकॉज आई एम अ ड्रॉपर एंड आई हैव ऑलरेडी बीन टू दैट फीस। एंड स्पेशली वो स्टूडेंट जिनका मेंस भी नहीं अच्छा गया ना, उनके लिए वीडियो है, क्योंकि जिनका मेंस अच्छा चल जाता है ना फर्स्ट टाइम पे ही, दे आर ऑलमोस्ट लाइक टॉपर्स वन, मतलब तुम समझ रहे हो ना। उनका मेंस ही अच्छा चल गया, अच्छे से उन्होंने निकाल दिया, तो दे आर प्रोबेबली मूविंग टू एडवांस एंड उनका बोर्ड्स तो मतलब आसानी से हो ही जाएगा। बट जितने लोग हैं जिनका पहला मेंस अच्छा नहीं गया, तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, जी में भी उतना कुछ खास नहीं है, अब बोर्ड्स है, अब सेकेंड अटेम्प्ट भी है जी का, उनको भी किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो बताने वाली हूँ। क्योंकि जो मैंने गलतियाँ की थी, आई डोंट वांट कि आप भी वो रिपीट करो। सो उनके लिए वीडियो है, तो एंड तक देखना, और एंड में मैं आपको ये भी डिस्कस करूँगी कि अब मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है। एंड अगर डिटेल में चाहिए तो मैं कोई एक वीडियो बना दूँगी, तुम कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। सो सी, मैंने तो अपनी अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी एक दिन के बाद से ही शुरू कर दी थी। लाइक 22 को मेरा पेपर था, 30 को मैंने थोड़ा रोना धोना किया मतलब अच्छा नहीं गया ना पेपर, तो थोड़ा सा सैड मोमेंट था। बट 23 को ही मैंने प्लान बना लिया कि अब कैसे अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा केस थोड़ा अलग मुझे लगता है, क्योंकि मैंने पढ़ाई देखो की थी, फिज़िक्स मेरा अच्छा स्ट्रॉन्ग है, पेपर भी फिज़िक्स के पर्सपेक्टिव से अच्छा गया। केमिस्ट्री में ओ सी इज़ ओनली द पार्ट जहाँ पर लैग कर गई मैं, और ओ सी का पोर्शन ज़्यादा आया था इस बार, ओ सी और आई ओ सी का, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल। तो ओ सी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था, अदरवाइज फिजिक्स केमिस्ट्री वॉज ऑल्सो गुड। मैथ्स इज़ द ओनली सब्जेक्ट दैट आई लैग, मतलब तुम सोचो मैंने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए एंड ऑलमोस्ट 96 to 97% क्वेश्चन ना मैंने सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अटेम्प्ट किए, मैथ्स के किए ही नहीं, इतना हुआ ही नहीं। तो मैथ्स पे फुल ऑन वर्क करना है मुझे, ताकि स्कोर इम्प्रूव हो जाए। तो अभी तो मेरा ये प्लान है। बट अभी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मैंने 23 के बाद से ही शुरू कर दिया, लाइक 24 से आई एम वर्किंग नाउ, स्पेशली फोकसिंग ऑन मैथ्स। और देखो मैंने ना अभी तक ये वर्क अभी सॉल्विंग स्टार्ट की थी एंड मैंने सब चीज़ें सॉल्व की थी। वैसे नहीं, मैथ्स में तुम डिटरमिनेंट मैट्रिसेस देख रहे हो, इसका एक क्वेश्चन आया था पहले मेरे अटेम्प्ट में, मैंने ये सही हुआ ही नहीं, ये कैसे नहीं हुआ वही मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये मेरा बहुत स्ट्रांग हो गया था। देखो कुछ कुछ मैथ्स में होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, मैंने इतना कर लिया था बट फिर भी नहीं हुआ। तो मैंने इस सबसे पहले तो सोचा कि यार मैथ्स में ना पी वाई क्यूज़ बहुत लगाती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कम लगाए थे पी वाई क्यूज़। एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ पी वाई क्यू सॉल्विंग किए, इस चैप्टर उठा लिए, क्योंकि मेरा देखो फॉर्मूलाज हो गया या थियोरी हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ये सब मेरे ऑलरेडी याद है। बट क्वेश्चन सॉल्विंग में ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी, तो आई थॉट कि एक बार लगा के देखती हूँ होता है कि नहीं होता। एंड यू विल नॉट बिलीव, बट मैंने बहुत प्रैक्टिस की, लाइक मैथ्स में सिर्फ इतना तो मैं दिख रहा है, बट मैंने बोर्ड पे मतलब अलग अलग जगह से मैंने सोचा कि ना अपने इसको उठाते हैं, करते हैं, सारे पी वाई क्यूज़ लगाते हैं, एंड सारे पी वाई क्यूज़ बन गए। एंड द फैक्ट इज़ रिवाइज्ड भी हो गया अच्छे से। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने इन्वर्स थी वो भी फिर किया, एंड फिर फिज़िक्स का भी थोड़ा कर रही थी, क्योंकि अब मेरा मेन टारगेट था कि मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि थियोरी और कॉन्सेप्ट से लेकर की चीज़ें तो ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। तो अभी भी तुम देख सकते हो मैं यही सब खोल के बैठी थी। तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो कि अभी 12th में हैं और अभी उनका अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, उनके लिए वीडियो स्पेशली है। सो जस्ट लिसन फर्स्ट ऑफ ऑल, बोर्ड्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात याद रख लो। बहुत सोचते होंगे कि बोर्ड्स उतना कुछ खास नहीं होता है, आप जेई में ज़्यादा फोकस हो, जेई मिलाना है, यहाँ पे सिर्फ 75% के ऊपर ला देंगे, अच्छा है चल जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। देखो बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया है। मैंने इतनी गलतियाँ की है अपने इन 2 3 सालों में, कि रिग्रेट बाद में होता है। एंड आई डोंट वांट कि अगर तुम भी इस सिचुएशन में हो तो तुम्हारे पास कोई हो ना तुम्हें जो गाइड कर पाए, क्योंकि मेरे टाइम पे तो नहीं था कोई जो मुझे समझाए कि नहीं यार इतना जी पे मत ध्यान दे, बाद में भी कर सकती है, बोर्ड पे देख ले, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम फेस करनी होगी। वही प्रॉब्लम मैं अभी फेस भी कर रही हूँ। सो देखो बोर्ड्स के ना स्कोर कहीं कहीं पे काउंट होते हैं। अब ये कहाँ काउंट होते नहीं होते वो तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से होंगे। लाइक अगर तुम सीबीएसई से हो तो आई डोंट नो, अगर सी स्टेट बोर्ड जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, देन बोर्ड्स कॉम्पिटिटिव वाले एग्ज़ाम्स,
उनमें कहीं कहीं पे काउंट होते हैं बोर्ड्स के स्कोर भी। लाइक आई एम फ्रॉम गुजरात बोर्ड, तो मेरा जो गुजसेट का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे 12th के बोर्ड के स्कोर काउंट होते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद द गुजसेट एग्ज़ाम भी। तो ये मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ध्यान मत देना या 75% के ऊपर तक बस लगा लेना, क्योंकि जेईई में होना या ना होना तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करेगा, लक पे भी डिपेंड करता है। अब मेहनत तो शायद बहुत लोगों ने की होगी, देखो ऑफ कोर्स 15 लाख बच्चे देते हैं, मेहनत 1.5 लाख की तो होती ही होगी, जिसमें से सिर्फ 10-20 हज़ार ही अच्छी तरह से जा पाते हैं। तो बाकी सारे की ऐसा नहीं है मेहनत नहीं होती, बट कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं। अब उनके लिए जो ये दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके में उनके बोर्ड्स प्ले करते हैं रोल, इसलिए बोर्ड्स पे ध्यान देना। अभी अभी तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट हो चुका है। आई एम नॉट श्योर कि फेब में या मार्च में एग्ज़ाम होता है, बट यहीं पे कहीं होता होगा, फेब या मार्च में तुम्हारे बोर्ड्स होते हैं। तो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। लाइक अभी 12th की सिलेबस जो बोर्ड्स की है उसी पे फोकस करो, और उसको इस तरह से करो कि जेईई के लिए भी वो निपट जाए। और जितना टाइम है उस पर उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करो, स्टार्ट करो अपने हाई वेटेज चैप्टर्स के साथ। एंड सबसे पहले बोर्ड्स का जितना सिलेबस है वैसे निपटाओ, और फिर तुम इसके हिसाब से PYQs लगाओ, ताकि एटलीस्ट तुम्हारा ये जो 12th का सिलेबस है बोर्ड के पहले ये भी ख़त्म हो जाए। और ये तुम बोर्ड्स तक कर लो अच्छे से, इतना अच्छे से कर लो कि जेईई में भी अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा हो जाएगा। एंड सिर्फ इस पे ध्यान देना। आई एम श्योर कि अगर तुम्हारा फेब के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम है तो अभी टाइम है अच्छा खासा, 1 महीने के करीब, तो वर्क कर लो इस चीज़ पे। एक बार तुम्हारा बोर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा तो बोर्ड्स के बाद तुम सिर्फ क्लास 11 पे फोकस कर सकते हो। एंड 11 पे कंप्लीट करना उसका भी जिस तरह से मैंने बताया, एंड वहाँ से तुम अप्रैल अटेम्प्ट भी अच्छा कर सकते हो। अब मेरे टाइम पे मैंने इतना कुछ सही दिमाग नहीं लगाया, मैं सिर्फ एनसीईआरटी खोल के बैठ गई थी और एनसीईआरटी करने लगी थी। एंड मैंने तब सोचा नहीं कि यार यही चीज़ें तो जेईई में भी पूछती है, बस इसको और स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ मैं अब मेंस के जितना, एडवांस नहीं बट मेंस के जितना। बट मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अच्छी तरह से करो, ठीक है। अगर कुछ चैनल्स प्रेफर करना चाहते हो जो सच में अच्छे हैं, तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, एजुनिटी फॉर फिज़िक्स है मोहित गोयनका सर का। कोई प्रमोशन टाइप वीडियो नहीं, मैं सच में अपनी रिव्यू से तुम्हें हेल्प करके बता रही हूँ। बहुत अच्छा चैनल है, मैंने बहुत लेट जाना है, मैंने ड्रॉप ईयर में मुझे उस चैनल के बारे में पता चला, पहले नहीं पता था, नहीं तो आई थिंक मैं उससे बहुत बेनिफिट उठाती पहले। बट अगर तुम लोग ये वीडियो देखते हो तो तुम्हें मैं बता देती हूँ, वो चैनल ज़रूर जाके फॉलो करो, एजुनिटी फॉर फिज़िक्स सर्च मारना आ जाएगा। एंड वहाँ की जो रिवीजन वाले वीडियोस है इतने हेल्पफुल है, बहुत अच्छी कंटेंट मिलती है, तो गो फॉर इट। सेकेंडली यू कैन फॉलो साक्षी वोरा मैम ऑफ वोरा क्लासेस, एंड उनका केमिस्ट्री पूरा फॉलो कर सकते हो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। मैंने IOC का मैक्सिमम पार्ट उनसे थ्रू किया है। देयर इज़ ऑल्सो वन मोर चैनल कॉल्ड सिंपली कंसाइज, आई डोंट नो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई थिंक तुम सर्च मारोगे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। वो चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लाइक विदिन 10 to 15 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है, उसको भी फॉलो कर सकते हो फॉर बोथ्स एंड जेईई फॉर बोथ। एंड मैथ्स के लिए सच मुझे खुद भी कोई सब परफेक्ट चैनल तो नहीं मिला है, बट आई डू प्रेफर PW के वंशज वगैरह ही, अगर मुझे कुछ रिवाइज़ करना हो, क्योंकि मैथ्स में देखो सच इतने कॉन्सेप्ट या थियोरी नहीं होती, सिर्फ फार्मूला होते हैं, फार्मूला याद रखने होते हैं, एंड आपकी सॉल्विंग आपके हाथ में होती है, तो वो चीज़ होता है। तो तुम उन सब चीज़ों को फॉलो करके ये चीज़ कर सकते हो। एंड एज अ ड्रॉपर मेरा भी प्लान क्या है 12th के अलावा, दैट इज़ आई एम गोइंग विद दिस काइंड ऑफ प्लान ओनली, लाइक आई एम स्टार्टिंग 12th बिकॉज मैं और भी एग्ज़ाम्स देने वाली हूँ, सिर्फ जेईई पे डिपेंड नहीं रहना है। तो गुड सेट मेरा जो है वो एग्ज़ाम है, उसके अलॉन्ग 2-3-4 एग्ज़ाम और है, अगली वीडियो में बता दूँगी। उनके एग्ज़ाम्स में 12th की सिलेबस, आई मीन सॉरी, गुड सेट में जो है ना 12th की सिलेबस आती है, 11th नहीं आती। तो अभी मेरा भी एम उसकी तरफ थोड़ा है, तो इसलिए मैं पहले 12th को प्रायोरिटी दे रही हूँ, एंड देन आई विल डू द 11th पार्ट ऑल्सो। एंड अभी मेरा प्रायोरिटी देखो मैथ्स के लिए कम्प्लीटली है, लाइक 2-3 महीने, जितने भी 2 महीने ही बाकी है शायद, मैं सिर्फ मैथ्स पे फोकस करने वाली हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और एक ऑर्गेनिक का चीज़ जिसको मैं इम्प्रूव करने वाली हूँ। एंड देखो इससे ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ, मैं तुम लोगों को बस ऐसा गाइड कर सकती हूँ कि यार जा करके इन सब चीज़ों को फॉलो करो, क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे किसी ने अच्छे से गाइड नहीं किया था, तो आई डोंट वांट यू टू बी द सेम सिचुएशन। एंड या वर्क करो बस। मेरे प्लान में तो अभी मैंने कुछ खास सोचा नहीं है ज़्यादा, बट हाँ बस जो वीक चैप्टर्स है मेरे, स्पेशली द मैथ्स पार्ट एंड द OC, मैं बस उन पर ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ। सो या दैट्स द प्लान, एंड आई विल मेड यू नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो कौन सी चाहिए वो भी बता सकते हो तुम लोग। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।